वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ का ये सेशन नंबर 1 है और इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। हमारे आज के पाठ का शीर्षक है ममता। ममता यह हमारे पाठ की प्रमुख नायिका है और इस नायिका के जो गुण है, उस गुणों के वजह से लेखक ने इस पाठ का शीर्षक या इस पाठ का नाम ममता रखा है। अब जब हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ेंगे, उस परिच्छेदों को पढ़ने के बाद हमें ममता इस नायिका के बहुत से गुणों का लेखा-जोखा लेखक हमें वर्णित करें। अब हम एक एक गुणों को एक एक पाठ के परिच्छेदों के द्वारा और सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। लेखक ने पाठ के शुरुआत में ही कहा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पाठ की जो नायिका है ममता, वह रोहतास दुर्ग में रहने वाली एक युवती है। अब रोहतास दुर्ग का अर्थ क्या होता है? महल। जैसे कि देखो, पहले युग में राजा महाराजे किले पर रहते थे ना, तो उसे दुर्ग कहा जाता है, या राजा के महल को दुर्ग कहा जाता है। तो रोहतास नामक दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का अर्थ क्या होता है कि राजमहल का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के पास नजदीक ही एक कमरा होता है जिसे कहा जाता है प्रकोष्ठ। तो उस प्रकोष्ठ में एक ममता नाम की युवती बैठी है और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब शोण क्या है कि सोन नदी का नाम है शोण, कि सोन नदी को शोण इस नाम से भी जाना जाता है। अब सोन नदी जो है वह बिहार के मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बहती हुई गंगा नदी में मिल जाने वाली एक नदी है। अब देखिए, वो जो सोन नदी जो है, सोन नदी, उसका प्रवाह कि 2-3 नदी का पानी एक साथ मिलकर उसका प्रवाह क्या हो गया है, बहुत ही तीक्ष्ण हो गया है, बहुत ही प्रवाह जोरदार बहाव उसमें आ रहा है। और उस तीक्ष्ण प्रवाह को वह ममता नामक युवती गंभीर प्रवाह को देख रही है, ताक रही है। ममता विधवा थी। अब देखिए, जो नव युवती बताई गई है, ममता नाम की जो युवती बताई गई है, वह कैसी है? विधवा है और उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। देखिए, यहाँ पर लेखक ने ममता के यौवन का वर्णन किसके साथ किया है कि शोण नदी के प्रवाह के साथ। अब हम देखते हैं नदी का प्रवाह कैसे होता है, बहुत ही तेज होता है, रफ्तार के साथ होता है, पूरा भरा हुआ पानी होता है। और ऐसा तेज पानी उमड़ कर जब आता है तो वह नदी पूर्ण रूप से भरी हुई होती है और उसका वह रूप, उसका वह सौंदर्य मन को मोहित करता है। तो उसी प्रकार जो ममता है वह कैसे विधवा है, और विधवा होने के बावजूद भी वह मतलब अधिकतर देखते हैं, अगर हम विधवा भारतीय महिला जब आज के युग में हम देखेंगे तो इतना हमें आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन यह कहानी उस समय की है जब स्त्रियों की अवस्था बहुत ही दयनीय थी, और ऐसे में विधवा स्त्री की अवस्था तो बहुत ही दयनीय थी। और ऐसे में जो ममता है वह विधवा है और वह पूरे यौवन में आई हुई है, और उसका यौवन जो है नदी के समान परिपूर्ण है, परिपूर्ण रूप से वह नव यौवन की अवस्था से गुजर रही है। और उसका वह रूप, सुंदरता वह बहुत ही उभर कर आया हुआ है, जैसे कि शोण के नदी में पानी का प्रवाह उमड़ आया है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब देखिए यहाँ पर कि वह उस नदी के प्रवाह को गंभीर रूप से देख रही है, तो इसे हमें पता चल रहा है कि उसका